स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है 4, चैप्टर नंबर 4, जो परीक्षा में बिल्कुल एक प्रश्न आएगा आप लोगों के और 6 नंबर का प्रश्न आएगा भाई। चौथे नंबर का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम इसका दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकाएं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि मैंने आपको परिभाषा दे दी थी कि चर क्या होती हैं? वह राशियां जिनका मान बदलता रहता है। चर के रूप में आपने लिया था x, y, z, इस तरीके से लिया था आप लोगों ने। इसके बाद में देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या है देखना आप लोग। यहां पे मैं लिख रहा हूं जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे को ये जांचना है ये क्या समीकरण है या नहीं है। तो देखो समीकरण है, मैंने आपको सिखाया था यदि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों के बीच यदि बराबर का चिन्ह आता है वो क्या कहलाता है? आपका समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण। अब यहाँ पे देखें चर कितने आ रहे हैं? दो। x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। दो चर हो गए नहीं हो गए? ठीक है। एक बात और बताना, चर की घात कितनी? यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1। चर की घात कितनी है? 1 है या नहीं? देखो x की घात भी 1, y की घात भी कितना? 1। तो चर की घात 1 है या नहीं है? ऐसे समीकरण क्या कहलाएंगे? आपके रैखिक समीकरण। क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें चर की घात कितनी हो? 1 हो, क्या कहलाएंगे? रैखिक समीकरण। ठीक है, इसके आगे देखो यदि एक और समीकरण मैं लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे a1 कर देता हूं b1 c1, a2 b2 c2। यहाँ भी आप देखकर बताएंगे मुझे क्या ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है या नहीं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ना? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1। कितनी है? 1। और एक बात का ये भी आप ध्यान रखें कि ये रैखिक समीकरण है तो यहाँ पर जो x का मान है और ये जो y का मान है, ये दोनों चर राशि के मान रखने पर ये समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना है? 0। ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना है? 0 है या नहीं? कितने समीकरण हो गए आपके सामने? 2। कितने हो गए? 2। देखो पहला तो ये रहा और दूसरा ये रहा। ये दोनों समीकरण क्या हो गए हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इन दोनों को एक साथ क्या कहूंगा मैं? दो चरों वाले रैखिक युग्म कह सकता हूं या क्या कह सकता हूं? युग्म कह देता हूं यहां से, युग्म समीकरण। अब देखो युग्म समीकरण का मतलब समझना क्या होता है। दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा मीन्स कितने होंगे? 2। तो देखो आपके सामने रैखिक समीकरण कितने हैं? 2 है या नहीं है?
ये बात समझ में आ गई क्या? रेखिक समीकरण देखना क्या, परीक्षा में रेखिक समीकरण पूछेगा नहीं आप लोगों से, लेकिन आपको आना चाहिए कि रेखिक समीकरण होते क्या है। तो रेखिक समीकरण में क्या होगा, चर राशि की घात कितनी होगी, एक, साथ में दो चरों की बात कर रहा है तो चर राशि कितनी आएगी, दो, कितनी आएगी, दो, और वो दोनों ही चर राशियां उस समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट, क्या करेगी, संतुष्ट। ठीक है, देखना मैंने लिखा यहां से 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, ऐसा लिख दिया मैंने। फिर लिखा मैंने 5x प्लस 9y प्लस 3 बराबर 0, एक समीकरण और दूसरा समीकरण, एक समीकरण दो समीकरण मैंने लिख दी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे को ये जांचना है क्या ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण है या नहीं। ओके, कैसे चेक करेंगे, देखो पहले में x है क्या, हाँ, y है क्या, हाँ, दो चर हो गए। रेखिक, रेखिक देखना है ना, रेखिक का मतलब क्या होगा, चर की घात कितनी होनी चाहिए, एक, है या नहीं। सेकंड वाले में देखो चर की घात कितनी है, एक, है या नहीं है। तो दोनों क्या हो गए, दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, केवल आपको समीकरण देखना सिखाया है। अब यहां से देखो समीकरण पहले से देखना, समीकरण पहले किससे, समीकरण एक से। समीकरण एक को देखो आप, x के पास में कौन है, a1, कौन है, a1। तो देखो समीकरण एक से a1 का मान बताया कितना है, x के पास वाला क्या होगा, a1, कितना है, 3, y के पास वाला कौन होगा, b1, कितना है, 5, और लास्ट में क्या होता है, c यानी अचर पद, कितना है, 6। ठीक है, फिर समीकरण दो से बताएं, समीकरण दो से, किससे, समीकरण दो से, समीकरण दो से देखकर बताएं x का गुणांक कितना है, यानी a2 का मान कितना है, 5, b2 का मान कितना है, 9, और c2 का मान कितना है, 3। इतनी बात समझ में आ गई है सारे स्टूडेंट्स को। फिर देखो एक बार फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, देखना किस तरीके से देखा जाता है उसको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 5x माइनस 9y, या फिर प्लस कर देता हूं, बराबर 6, और 3x प्लस 10y बराबर 8। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 कहा, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 कह दिया। कोई दिक्कत आ रही है क्या, नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये चेक करना है क्या ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है या नहीं है। तो देखो ये रहा x, ये रहा y, दो चर है या नहीं। अब समीकरण भी है या नहीं है, देखो बराबर का, दोनों के बीच बराबर का चिन्ह आ गया ये, तो क्या हो गया, ये ऊपर वाला भी समीकरण हो गया। लेकिन रेखिक है या नहीं है कैसे पता लगेगा, तो रेखिक होने के लिए चर की घात कितनी होनी चाहिए, तो देखो x की घात भी 1, y की घात भी कितना, 1। ऊपर वाला भैया दो चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। नीचे वाले के लिए देखो चर की घात कितनी है, 1, 1, ये भी दो चर वाला रेखिक समीकरण हो गया। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, दो चरों वाले, दो चरों वाले रेखिक युग्म समीकरण है। अब देखो यहां फिर से समीकरण एक से, भैया मैं जो बार बार बात बोल रहा हूं ना उस पर थोड़ा सा गौर करना। समीकरण एक से, एक से, एक यही है ना आपके सामने। यहां से a1 का मान देखना सीखो, कितना है, 5, b1 का मान देखना सीखो, कितना है, 9, c1 का मान देखना सीखो, कितना है, 6, a2 का मान देखना सीखो, कितना है, 3। दो से देखना है, a2 का मान 3, b2 का मान कितना है, 10, और c2 का मान कितना है, 8। इतनी बात समझ में आ रही, देखना आगे आप लोगों को, कोई दिक्कत आ रही है। फिर देखो फिर से a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखना सीख लिया, 4.1 कंप्लीट हो जाए इससे फटाफट से अपनी। मैंने लिखा 3x प्लस 9y बराबर -5, और यहां लिख दिया 5x प्लस 6y बराबर 8। इतना मैंने लिख दिया।
तो इन दोनों से आपको ये देख के बताना है कि A1 का मान तो कितना होगा, देखो पहले वाले से तो 3, B1 का मान कितना 9, C1 का मान -5, A2 का मान कितना 5, B2 का मान कितना 6 और C2 का मान कितना हो जाएगा 8। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 देखना क्या फटाफट से सीखता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, दो चरों वाले रेखीय समीकरण आप कैसे देखेंगे, उसमें से A1 B1 C1 A2 B2 C2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस तरीके से मान आप देखेंगे। ठीक है, उतारे फटाफट। बात देखें, आगे मैं एक आपको सारणी बनवाने जा रहा हूँ, सारणी को ढंग से आपको समझना है। सारणी में बनाने जा रहा हूँ, वहां पे उसको समझने के बाद आपकी 4.1 का पहला सवाल बहुत आसान तरीके से पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैं सारणी बना रहा हूँ, वो सारणी आपकी किताब में भी है, लेकिन किताब में और ज्यादा अच्छे ढंग से कब समझ में आएगी, जब यहाँ पे आप लोग उसको बनाना सीख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सारणी बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं यहाँ पे समीकरण युग्म, फिर उसके बाद में यहाँ पे लिख रहा हूं A1 बटा A2 और यहाँ लिख रहा हूं B1 बटा B2, यहाँ लिख रहा हूं C1 बटा C2, फिर लिख रहा हूं रेखाओं की प्रकृति और यहाँ लिख रहा हूं बीजीय हल और संगत होंगे या असंगत होंगे। ठीक है, ये सब क्या है, इन सब के बारे में मैं अभी आप लोगों को समझाने वाला हूं। सबसे पहला लिखा है समीकरण युग्म। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण कितने आएंगे, 2। कितने आएंगे, 2। फिर A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 और ये यहाँ पे क्या गई, रेखाओं की प्रकृति, बीजीय हल, संगत हल। इसके अलावा एक बात और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये B1 बटा B2 और इसे कहा C1 बटा C2। साथ में एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूं, गुणांकों के अनुपात की तुलना, गुणांकों के अनुपात की तुलना। तो देखना आप लोग यहां से इस तरीके से मैं सारणी बना रहा हूं आप लोगों के सामने, समझना आप लोगों को ढंग से। मैंने बना दिया इस तरीके से। इसके बाद देखना, सबसे पहले मैं समीकरण युग्म ले रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक लिख दिया 3x प्लस 5y बराबर 9। यहाँ पे समीकरण युग्म समझ में आ रहा आप लोगों को। समीकरण युग्म दिख रहा है 2x प्लस 3y बराबर कितना 5, 3x प्लस 5y बराबर कितना 9। सबसे पहले A1 का मान देखो, A1 का मान कितना है 2। फिर A2 का मान देखो कितना है, A2 का सेकंड समीकरण में देखना है कितना 3। इतनी बात समझ में आती। फिर B1 का मान देखो कितना है 3 बटा B2 का मान कितना है 5। इतनी बात समझ में आती। फिर देखना C1 का मान कितना है 5, C2 का मान कितना है 9। ओके भैया, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले क्या कहा है, गुणांकों के अनुपात की तुलना, गुणांकों के अनुपात की तुलना। तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 ये क्या है, सभी गुणांक है। सभी क्या है, गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो चर राशि से क्या हो रहा है गुणा, चर राशि से क्या हो रहा है गुणा। अब देखो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हैं। A1 बटा A2, A1 बटा A2 कितना है 2 बटा 3, ये कितना है 3 बटा 5। क्या दोनों बराबर है क्या, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर है क्या, नहीं है। तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, नहीं है ना बराबर। तो यहां पे देखो
ये तो 2/3 है, बराबर में ये किसके भैया 3/5। तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, रेखाएं कैसे होगी, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं क्या होती है जान, सॉरी यहां पे लिखेंगे आप प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या करेगी देखना, एक रेखा इस तरीके से होगी और दूसरी रेखा इस तरीके से होगी, तो दोनों एक बिंदु पे काट रही है क्या, दोनों एक बिंदु पे काट रही, नहीं काट रही, केवल इस बिंदु पे काटेगी। तो यहाँ पे जो हल आएगा क्या आएगा, अद्वितीय हल। क्या आएगा, अद्वितीय हल। क्या आएगा, अद्वितीय हल। उसके बाद में संगत होगा, असंगत होगा, क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। क्यों होगा संगत, वह है रैखिक युग्म समीकरण जिनका हल ढूंढा जा सकता है या हल प्राप्त किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, संगत। क्या होते हैं, संगत। और जिनका हल ढूंढा नहीं जा सकता, हल प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होते हैं, असंगत। क्या होते हैं, असंगत। अब देखना यहाँ पे फिर से सेकंड समीकरण लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। मैंने लिखा 2 यहां से लिख रहा हूं 4/6 4x प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे 8y बराबर 9 और यहाँ पे लिख दिया 8x प्लस 16y बराबर 5। फिर से पूरी क्लास चेक करेगी इसे, और क्या चेक करेगी ये देखना आप लोग। यहाँ पे मुझे देखकर बताओ a1 का मान कितना है, 4 है या नहीं है, a1 का मान कितना भैया, यहाँ से 4। a1 का मान 4 है या नहीं है भाई, दिख रहा है सभी को, a1 का मान 4 है या नहीं है, मेरी उंगली के नीचे देखना आप अभी। देखो a1 का मान कितना है, 4 बटा a2 का मान देखो कितना है, 8। उसके बाद में देखना ऊपर वाली लाइन तो कंप्लीट हो गई है सारणी की, सेकंड वाले के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे a1 बटा a2 देखना सीख लिया। b1 का मान कितना है, 8 और b2 का मान कितना है, यहाँ से 16। c1 का मान कितना है, 9। c2 का मान कितना है, 5 है या नहीं। अब चेक करते हैं क्या a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 के, क्या बराबर है क्या c1 बटा c2। इसे चेक करेंगे। अब चेक कैसे करेंगे देखना, यहाँ पे a1 बटा a2 कितना दिख रहा है आपको, 4/8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो 8 बटा कितना है, 16, फिर कितना है 9/5। ओके, कुछ कट रहा है क्या, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 1/2 आ गया, बराबर का चिन्ह, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये भी बराबर आ गया। ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 9/5। अब आप पूरी क्लास देखी होगी, ये 1/2 बराबर 1/2 दोनों बराबर है क्या, लेकिन क्या ये 1/2 है क्या, नहीं, तो इसके बराबर नहीं है, तो यहां भी आप मना कर देंगे, यहां भी आप मना कर देंगे। क्या किया मैंने, समझ में आ गया। यहाँ पे a1 बटा a2 बराबर नहीं था b1 बटा b2 के, तो मैं आगे गया ही नहीं। यहाँ क्या हुआ, a1 बटा a2 बराबर आ गया b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2 के। तो क्या होगा, रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। अब देखो समांतर रेखाएं क्या होती है, क्या ये कहीं दोनों रेखाएं एक दूसरे पे मिल रही है क्या, कहीं ये टच कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो आप लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो क्या होगा, ऐसा, क्या होगा, ऐसा। ठीक है, मैंने सिखाया था आपको, कोई हल नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा। फिर तीसरा समझना आप लोग इसमें, भैया ये सारणी ढंग से सीख लिया। अब लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 5x प्लस 10y बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 और लिख दिया
10x प्लस 20y बराबर विद्यमान 60। तो देखो यहां से आप लोगों को देखकर बताना है कि a1 बटा a2 का मान कितना है 5 बटा 10, b1 b2 का मान 10 बटा कितना 20, यहाँ पे कितना है 30 बटा 7। अब सबसे पहले तो मानों को चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। तो देखो a1 बटा a2 बराबर है क्या b1 बटा b2 बराबर है क्या c1 बटा c2। चेक करेंगे सबसे पहले 5 बटा 10 बराबर 10 बटा 20 और बराबर 30 बटा कितना 7। अब चेक करेंगे तो देखो कट रहा है क्या कुछ 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 बटा 2 आ गया बराबर 10 एकम 10 और 10 दूना 20, 30 एकम 30 और 30 दूना 60। देखो 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 तीनों बराबर आ गए क्या। अब देखो यहाँ पे कंडीशन b1 बटा b2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2, तीनों बराबर आ गए। तो रेखाओं की प्रकृति क्या होगी समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। अब समपाती रेखाएं क्या होती है जान लो आप। ये एक रेखा है और इसी के ऊपर एक और रेखा आ जाएगी, ये क्या होगी आपकी समपाती रेखा है। जैसे मेरी हथेली है और इस हथेली पे आप देखना मैं एक और हथेली रख देता हूं तो ये दोनों हथेलियां एक दूसरे क्या है समपाती है, क्या है समपाती, तो एक दूसरे को क्या कर रही है पूरी तरह ढक रही है। अब यहाँ पे क्या होगा अनंत हल होंगे, अनंत या अनेक, अनंत या अनेक हल। अब मैंने आपको सिखाया यदि दो रेखिक युग्म समीकरण है और उनका हल प्राप्त किया जा सकता है तो वो कैसे होंगे सम, कैसे होंगे सम। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। सारणी बनाना आ गया होगा शायद आप लोगों को, किताब में भी है ये सारणी लेकिन इतना डिटेल के साथ नहीं समझाया गया है आप लोगों को। जैसे ये सारणी आपको समझ में आएगी 4.1 का पहला क्वेश्चन हंसते हंसते पूरा हो जाएगा। ठीक है उतारे फटाफट सही से आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें आप, सारणी क्या कहना चाह रही थी, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही थी आप लोगों से। वो ये कह रही थी तीन कंडीशन बनी है a1 बटा a2 यदि बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो रेखाओं की प्रकृति कैसी है प्रतिच्छेदी, कैसी है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका मतलब क्या है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये क्या करेगी एक दूसरे को एक बिंदु पे क्या करेगी काटेगी और बीजीय जो हल होंगे कैसे होंगे अद्वितीय और संगत होंगे या कैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या थी, यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो रेखाएं कैसी होगी समांतर, कैसी होगी समांतर। यहाँ पे समांतर हो जाएगी समांतर रेखाएं। अब क्या ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं टच कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो यहां से क्या आएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं और साथ में कैसा आएगा असंगत, कैसा आएगा असंगत। ठीक है और फिर इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या बनी थी आप लोगों के सामने, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो क्या हुआ रेखाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है ढक रही है, क्या कर रही है ढक रही है, तो कैसी रेखाएं हो जाएगी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं हो जाएगी और हल क्या होंगे अनंत या अनेक हल, अनंत या अनेक हल, अनंत या अनेक हल। और अनंत या अनेक हल है तो कैसा होगा संगत, कैसा होगा संगत। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे 4.1 का पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत।
संगत है या असंगत। तो सबसे पहले 4.1 का पहले का पहला क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 8, और ये है 4x माइनस 6y बराबर कितना है 9। ये याद लोगों के सामने। अब देखो उसने ये कहा है कि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 गुणांकों के अनुपातों की क्या करनी है, तुलना कैसे करते हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है, तीनों भी बराबर हो सकते हैं, ये तीनों की आपको क्या करनी है, तुलना करनी है और आंसर बताना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे आप इसे, सॉल्व क्या लिख रहा है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 8 और 4x माइनस 6y बराबर कितना है 9, है या नहीं है। अब देखो इसे मैंने समीकरण नंबर 1 कहा, समीकरण नंबर 2 कहा, कह दिया, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व इससे 2 से, ठीक है। यहां से पूरी क्लास देख के बताना, a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, कुछ कट रहा है क्या, हाँ 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4। फिर b1 बटा b2, इसका मान कितना होगा, देखो यहां से मैं -3 कह देता हूं, यहां -6 कह, ओके कोई दिक्कत है तो बताए। अब देखो यहां से माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक इसी प्रकार अब किसका मान निकालेंगे आप, c1 बटा c2 का मान देखो कितना है 8 बटा 9। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। अब देखो नहीं कट रहा है तो यहां से आप क्या कहेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करें तो देखो तुलना करने पर क्या होगा, a1 बटा a2 मान कितना 1 बटा 2 बराबर है क्या, b1 बटा b2 का मान कितना है 1 बटा 2, c1 बटा c2 का मान कितना है 8 बटा 9 बराबर है क्या, नहीं, तो आप मना कर देंगे। अब जैसे आपने मना किया तो आप आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे यहां लिख देता हूं मैं, यहां से क्या कंडीशन बन रही है कि a1 बटा a2 का मान बराबर है इसके b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। दिख रहा है क्या आपको, बराबर नहीं दिख रहा। अब देखो ऐसी वाली कंडीशन इन तीनों में देखो कहां है, तीनों में देख के बताओ, ये रही सेकंड नंबर की कंडीशन। क्या लिख रहा है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2 के। तो आप लिखेंगे रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी भैया बताएं, समांतर रेखाएं होगी। अब समांतर रेखाएं होगी तो आगे बताओ क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं होगा तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत, कैसा होगा असंगत, और आपको बताना भी क्या था, संगत और असंगत। तो आप लिखेंगे अतः समीकरण युग्म असंगत होगा, और ये क्या गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, 4.1 का पहला सवाल मैंने करवाया है, बाकी क्या आप करके आना, कोई प्रॉब्लम रहती है आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। और कल हम 4.2 का दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे, जो परीक्षा में सीधा 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। तो क्लास मिस नहीं करें। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट पढ़ के।